आज पसमादा समाज के मसाइल को लेकर के ख़ास तौर से जो अंसारी हैं, मंसूरी हैं, राइन हैं, सैफ़ी हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, इस तरह की जो पसमादा बिरादरियाँ ख़ास तौर से जो मुसलमानों की हैं, उनके समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर संवाद हुआ है। और सर सैयद साहब को से लेकर के अशराफ जो मुसलमान हैं उनको लेकर के बहुत सख्त खुसूस भी कहा गया है। ताजुद्दीन अंसारी साहब, अगर इस तरह की बात होगी, पसमादा के नाम पर किसी को गाली दी जाएगी या किसी को बुरा भला कहने का प्रयास होगा, तो क्या आपको लगता है इससे पसमादा समाज के मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, पसमानदा समाज हो या कोई सा समाज हो, पहली बात तो ये है कि हमारे नबी जनाब आक़ा नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के बारे में ये बात नहीं कही कि किसी को बुरा भला कहो, बल्कि अपना किरदार खुद अच्छा पेश करो और अपनी लकीर को बड़ा कर दीजिएगा। ख़ास करके आज जो पसमानदाओं की मीटिंग मैंने यहाँ रखी थी, उसका मेरा मेन मकसद था तालीम पे, एजुकेशन पे। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने हैदराबाद में एक मैसेज दिया था कि मैं पसमानदा मुसलमान जो पिछड़ चुका है उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने सिर्फ इसलिए मीटिंग रखी थी ताकि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनसे ये डिमांड करें कि तालीम में हमें आप हमारी मदद करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनवा दें आसपास में, दिल्ली में और जितनी भी हिंदुस्तान की स्टेट हैं, हर स्टेट में पसमानदा मुसलमानों के लिए आप एक एक यूनिवर्सिटी कायम करा दें। ये अगर आप करते हैं तो हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान आपके साथ जुड़ जाएगा। क्या अंसारी साहब, इस मामले में कोई पेशरफ्त आप लोगों ने की अब तक या नहीं की? क्योंकि अक्सर जितनी मीटिंगें पसमादा बिरादरी के नाम पे होती हैं उसमें कहीं ना कहीं अशराफ का दूसरे लोगों को सख्सूस बुरा भला तो कहा जाता है। मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ। किसी को बुरा भला कहने का कोई राइट हमें नहीं है, बल्कि मैं तो एक बात आपसे कहूँगा, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, सारे उम्मती मोहम्मद हैं, सब हमारे भाई हैं। मैं किसी को, कोई शख्स अगर किसी को भला बुरा कह रहा है तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये बात नहीं चाहता कि कोई भी शख्स किसी की बुराई करे, बल्कि उसकी अच्छाई जो है उसको उजागर करें। मेरा मानना ये है। मेरा एक आखिरी सवाल कि आर्टिकल 341 का मसला है, आपने एजुकेशन की बात की, क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके आप लोग इस बात को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शिक को फ़ौरन हटाया जाए और जो पसमादा खास दलित मुस्लिम्स हैं उनको भी दलित हिंदूज़ की तरह आरक्षण मिले? देखिए, इससे पहले भी मैंने बहुत बात की थी। जब मैं कमीशन में था उस वक्त भी मैंने लेटर भी लिखे थे सरकार को, और मैं आज आपके माध्यम से आर्टिकल 341 के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर हिंदू खटीक को आरक्षण है तो मुसलमान खटीक को क्यों नहीं? हिंदू जुलाहे को अगर आरक्षण है तो मुसलमान को क्यों नहीं? हिंदू नाई को अगर आरक्षण है तो मुसलमान को क्यों नहीं? मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जाति की बुनियाद पर आरक्षण दिया जाए, मज़हब की बुनियाद पर आरक्षण नहीं दे रहे, ये अच्छी बात नहीं है। आर्टिकल 341 में एक बदलाव करना चाहिए कि जाति की बुनियाद पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि मज़हब की बुनियाद पे। नहीं, कल तक बीजेपी ये कहती थी कि मुसलमानों में जातियां नहीं हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती थी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि मुसलमानों में जातियां हैं, पसमादा लोग हैं, तो अब तो आपका मुद्दा और मजबूत हो गया है। हमारा मुद्दा बिल्कुल मजबूत है और पहले भी मजबूत था, लेकिन लोगों ने, हम लोगों को, चाहे पिछली सरकारों ने भी इस बात को नहीं माना। और मैं फिर आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूँ, मज़हब की बुनियाद पर नहीं, जाति की बुनियाद पर आरक्षण हमें भी मिलना चाहिए आर्टिकल 341 में। और कम से कम एजुकेशन के अंदर तो हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। मान लीजिएगा आप 27% हमारी सरकार आरक्षण देती है तमाम ओबीसी को, तो मुस्लिम ओबीसी को आप हमारी आबादी के अनुसार हमें 6% तो आरक्षण दे दें। हमारे आरक्षण का पैमाना तो तय कर दें। जब तक हमारा आरक्षण का पैमाना तय नहीं होगा, पसमानदा मुसलमान तरक्की नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अभी चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो उसमें भी पसमानदा मुसलमानों को उनकी सीटें भी निर्धारित की जाएं, ताकि वो भी चुनाव लड़ें और पार्लियामेंट में पहुँचें और अपने मिल्लत और समाज के लिए कुछ काम करें। बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू।